गुड इवनिंग। प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, निहारिका, पूर्णिमा, दिव्या, चंद्रभान, सत्यांशु, प्रवीण कुमार, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो चंद्रभान, आवाज नहीं आ रही है आपको? सत्यांशु की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वेट। वेट, ओके, सत्यांशु की आवाज सही आ रही है, ओके। क्लियर है आवाज। देखो चंद्रभान, सत्यांशु, जो नए लोग आए हैं वो ये बात समझे कि अभी हम लोग चल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स पर, काम पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है हम लोगों का एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये हो चुका है। इसके बाद चार्ज पार्टिकल का पाथ, मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, इतना हो चुका है। इसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे, इसके आगे चलेंगे। ओके सत्यांशु, चंद्रभान, तो आप लोग 12th पास हैं? ओके, तो आपको इतनी कहानी क्लियर है? पहले थोड़ी थोड़ी बताओ। दिव्या सिंह 12th, दिव्या सिंह 12th है। ओके, तो अभी कोशिश करेंगे समझने के लिए, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे चीजें सॉल्व होती हैं। फिलहाल तो हम इस पर आ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस across conductor in magnetic field। ठीक है, जो हो चुका है मैं अभी थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा। अब देखो यहाँ पर ये रॉड इधर भेजी जाती है वेलोसिटी v से, मैग्नेटिक फील्ड b है और इसकी लेंथ है l। तो यहाँ पर पॉइंट a और पॉइंट b डेल्टा v आता है, दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है b v l। अब देखो अब ये रॉड इधर जा रही है एंगल थीटा पर, एंगल थीटा पर जा रही है
वेलोसिटी v से, लेंथ है l, तब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है। तो हमने क्या किया, इस l लेंथ को रिजॉल्व कर दिया, l cos थीटा, और ये लेंथ हो जाएगी l sin थीटा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो रॉड हो गई, एक रॉड ये हो गई और एक रॉड ये हो गई, ठीक है। इस रॉड को मैंने एक रॉड इसमें बदल दिया, इसमें बदल दिया, ए बी और सी बोला जाए। तो बताओ बी से सी के बीच में ये रॉड इधर जा रही है, इधर ही इसकी लेंथ है, तो बी से सी के बीच में डेल्टा वी होगा 0। बात समझ में आती इतनी? बताओ दिव्यांशु चंद्रभान, बी से सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, लेकिन ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ? क्योंकि ये लेंथ कितनी है, एल साइन थीटा। अभी देखो एल और वी के बीच में अगर एंगल है 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, तो कितना होता है बी वी एल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना बी, वेलोसिटी कितनी है इसकी देखो v, लेंथ कितनी होगी इस बार l sin थीटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा b v l sin थीटा। बात समझ में इतनी आई है ना? अब देखें सभी लोग, अब देखो यहाँ पर ये देखो मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है और एक मेरे पास रॉड है, इस तरीके से ये पॉइंट है, ये रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रही है। ध्यान समझना आप क्वेश्चन को, आप इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रही है, यहां से यहां तक की दूरी है पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। ये दूरी मेरे पास कितनी है एक्स ए, और ये दूरी मेरे पास है एक्स बी। इस सेंटर से पॉइंट ए की दूरी है एक्स ए, इस सेंटर से इस बी की दूरी है एक्स बी, ओके। और ये इस तरीके से घुमाया जा रहा है, ये रॉड पूरी की पूरी ऐसे घूम रही है। बताओ क्या सभी कोई डायग्राम समझ में आया, किस तरीके से रॉड घूम रही है? बताएं, बाकी लोग बताएं। ये रॉड इस तरीके से घूमती जा रही है, जब घूमेगी तो क्या आएगा, एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी, कितनी है ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस पॉइंट ओ के अबाउट लेंथ ये ए बी रॉड घूम रही है, ए बी रॉड घूम रही है। तो अब देखो ध्यान से, समझना ध्यान से, क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस across AB, ठीक है। मतलब इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा AB, ये निकालना है। अब समझते ध्यान से ये बात, देखो यहाँ पर
क्या ये बताओ मुझे, अगर ये रॉड घूमेगी, अगर ये रॉड घूमेगी तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बताओ। सिंपल सी बात, पहली बात, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड के क्रॉस आएगा? है ना, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर कोई भी लेंथ, कोई भी कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पहली बात। अब देखो, क्या हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होगी, बताओ। क्या हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी? सेंटर से जितनी रेडियस होगी उस पर डिपेंड करती है वेलोसिटी। तो जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। और वेलोसिटी स्पीड कितनी होती है, आर ओमेगा, जहां पे आर क्या होती है, सेंटर से दूरी, पॉइंट की। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो क्या हुआ, मैंने इस पर रॉड पर एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, कितना, dx। यहां से मैंने दूरी ले ली, कितनी, x। ठीक है, x दूरी ले ली मैंने, और इसकी विड्थ कितनी ले ली मैंने, dx। तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। बी वी एल होता है फॉर्मूला। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वी क्या है, इस एलिमेंट की स्पीड कितनी होगी, सेंटर से दूरी, एक्स, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या एक्स ओमेगा क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी, dx। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया मुझे उस छोटे से एलिमेंट का, बी एक्स ओमेगा dx। आ गया। अब अपना फंडा बताओ क्या होगा, ये dv। क्या करें हम, ये जो एलिमेंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। ये जो एलिमेंट है dx, या लेंथ हम कहां से कहां लेंगे, ए से लेके बी तक लेंगे। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट, कहां से कहां, ए से बी तक कर दो, निकाल दो। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ बी ओमेगा, जो कांस्टेंट है बाहर, ए टू बी, कितना आ गया, एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। सही है, बिल्कुल पवन का आंसर सही था। ओके, अरुंधति समझ में आया? प्रभात, क्लियर? ओके, आगे चले। अब देखो बहुत एक आसान सा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये देखो मेरे पास दो क्या है, रेल है, कंडक्टिंग रेल है। और इस कंडक्टिंग रेल पर एक रॉड है,
एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल है 1 मीटर, ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, कैसी है, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास 1 टेस्ला का। यहां पर मेरे पास देखो एक रेजिस्टेंस है कितने का, 2 ओम का, ठीक है। बताओ करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी, ये पूछा गया। पहला काम, क्या ये जो मूविंग रॉड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मूविंग रॉड के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आपने बोला यस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या बन जाएगी, वो एक बैटरी बन जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। बैटरी का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी वी एल। बी कितना 1, वी कितना 6, एल कितना 1, कितना हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। यानी ये मेरे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी बन गई, ठीक है। अब देखो मेरे पास, अब ये समझना है कौन सा हाई पोटेंशियल होगा कौन सा लो पोटेंशियल होगा। तो देखो यहां पर ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन अंदर, इस इलेक्ट्रॉन पर जा रहा है इस तरफ, फोर्स कहां लगेगा इस पर, नीचे की तरफ। इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर होगा हाई पोटेंशियल, नीचे होगा लो पोटेंशियल, तो हम बैटरी इस तरीके से बनाएंगे। इस रॉड को मैंने रिप्लेस कर दिया एक बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी, ये मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस। क्या निकाल देंगे करंट, कितनी होगी, 6/2, 3 एम्पियर की करंट आ गई। अब देखा यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट यूज किया गया है मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का। मैग्नेटिक फील्ड और करंट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया यहां पर। बात आई समझ में, क्लियर। आगे चलें। ये प्रवीण, दिव्या, चंद्रभान, सत्यांशु, नेटवर्क वीक इन लोगों का। अब हम आने वाले हैं देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर force on current carrying wire in magnetic field। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सीखने वाले हैं देखो। तो अब देखो क्या है मेरे पास, इधर देखो सभी लोग, ये देखो मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
अब देखो यहां पर ये मेरे पास कोई एक करंट है, कोई एक करंट है इस तरीके से, बहुत ध्यान समझना है इसको, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान समझना है, अच्छे समझना है। ये मेरे पास करंट है, ये लिखा मैंने पॉइंट ए बनाया, ये मैंने बना दिया पॉइंट बी। तो इस करंट कैरिंग वायर पर निकालना है मुझे, फोर्स निकालना है। तो पहली बात, क्या फोर्स लगेगा, बताओ। पहली बात, क्या फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स किस पर लगाया जाता है, चार्ज पर। और चार्ज भी कैसा, मूविंग चार्ज। क्या करंट का मतलब ये होता है, क्या करंट कब आती है, जब चार्ज मूव करता है। इसका मतलब इसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल है कौन से मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहे हैं। तो क्या उनकी वजह से फोर्स लगेगा, बताओ। क्या उनकी वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम इस करंट कैरिंग वायर को बहुत सहूलियत से, बहुत आराम से ऑब्जर्व करते हैं इसको, ठीक है। इस वायर को ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्या हुआ, ये देखो मेरे पास वायर है, इस वायर को मैं ऐसे बना रहा हूँ जूम करके, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। और यहाँ पर मेरे पास करंट ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, नीचे की तरफ। मैंने एक छोटा सा, मैंने एक एलिमेंट लिया, डीएल लेंथ, डीएल लेंथ का मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल हो गए कुछ डी क्यू। सर एडवेंचर थोड़ी धीरे से आ रही सर, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। ओके, हेलो, अरुंधति, स्नेहा, निहारिका, पूर्णिमा, प्रभात, पवन, आवाज सही आ रही है। अब ठीक है, ओके ओके ओके। ओके ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये मेरे पास देखो क्या है, करंट कैरिंग वायर है, और इसमें मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ। मैंने एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया, इस तरीके से मैंने एक एलिमेंट लिया, लेंथ मैंने ले ली इसकी डी एल, चार्ज कितना डी क्यू इसके अंदर, और यहां से यहां इसको पार करने में इसको समय लगा डी टी। ध्यान समझना, एक बहुत छोटी सी लेंथ है, एक बहुत छोटी सी लेंथ है डीएल। इसको, इस चार्ज को इस यहां से पार करने में, यहां से यहां तक पहुंचने में, इसको पार करने में कितना समय लगा, dt। ठीक है। तो बताओ पहली चीज, अब देखते हैं वेलोसिटी कितनी हुई, dl अपॉन dt हुई क्या, सॉरी dt नहीं, dl वेक्टर अपॉन dt हुई क्या, बताओ। इसे dq चार्ज की वेलोसिटी dl वेक्टर अपॉन dt हो गई।
अब देखते हैं, लिखने वाले हैं फोर्स डी एफ वेक्टर, कितना होगा, चार्ज v क्रॉस b, यही होगा, चार्ज v क्रॉस b। कितना होगा देखो चार्ज, dq, वेलोसिटी कितनी, dl वेक्टर अपॉन dt, b क्रॉस क्रॉस b। बताओ, ये बात समझ में आई इतनी। अब मैं लिखने वाला हूं, ये जो dt है टाइम है, टाइम कैसा होता है बताओ, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डी क्यू अपॉन डी टी मैंने यहां लिख दिया, और डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डी क्यू अपॉन डी टी बताओ क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, करंट। बताओ, आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर, ये आ गया। इतना नोट करो पहले तो, इतना नोट करो। एल वेक्टर क्यों है सर, वेलोसिटी वेक्टर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो यहां पर जो वेलोसिटी आ रही है चार्ज पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लिखने के लिए डीएल वेक्टर अपॉन dt लिखना पड़ेगा। चलो 1 मिनट वेट करना, होल्ड करना। अब देखो यहां पर, ये मेरे पास कोई भी इस तरीके से, मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, करंट है अपने पास आई, मैग्नेटिक फील्ड है देखो अंदर की तरफ, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब बताओ, एक जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया था, छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया था, उसके ऊपर जो फोर्स आया था वो आया था आई डीएल क्रॉस बी, ये आया था फोर्स। अब मुझे निकालना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक निकालना है, सभी पर निकालना है फोर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं तो इसका, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं
सभी पर हम क्या कर दें, सभी का फोर्स ऐड कर दें, बताओ यही करना होगा। जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी का फोर्स हम ऐड करते चले जाएं। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आ गया नेट फोर्स। जो कांस्टेंट है हम वो बाहर कर देते हैं, आई बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है पूरे में करंट। ठीक है, अब आती है बात डीएल की। इसका करने वाले हैं इंटीग्रेशन। समझना ध्यान से आप, इस डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन मतलब, डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन से बताओ क्या मतलब होगा, सोचो एक बार। क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की लेंथ का मतलब होगा, बताओ। पूरे में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो इस डी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर का मतलब क्या होगा, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। तो मेरे पास नेट फोर्स निकल के आया आई, ठीक है। अब हम इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी को लिखने वाले हैं। देखो क्या, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्रॉस बी। बताओ क्या समझ में आया। ये बी का मतलब क्या है, फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन। और ये वाली क्या है, इनिशियल पोजीशन। जिससे हम क्या निकालेंगे, इस वायर की ये इफेक्टिव लेंथ निकाल दें। बताओ, बात आई समझ में। ये जो मेरे पास क्या है, इफेक्टिव लेंथ हो गई, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। बताओ बात समझ में आई। और ये हम कब कर पाएंगे, ये हम तब कर पाएंगे इस तरीके से इंटीग्रेशन, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। बात समझ में आई। ये हम तभी कर सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। नोट हो गया, नोट हो गया, चलो सही है। अब देखो, आप लोग बहुत जल्दी आंसर करोगे, देखना इस बार। ये मेरे पास कोई लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, बी है यूनिफॉर्म। बताओ इस पर, बताओ कितना फोर्स लगेगा, लूप पर फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स। स्नेहा ने आंसर दिया जीरो, पवन ने आंसर दिया जीरो, निहारिका बताओ। जीरो आंसर सही है। क्यों जीरो, क्योंकि जहां से चले थे वहीं दोबारा। तो नेट लेंथ कितनी हो गई, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल की वैल्यू जीरो। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब देखो करंट कितनी है, आई। अब बताओ इस लूप पर नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना, अगेन जीरो।
अब देखो मेरे पास है ना, इस पर देखो, इस पर देखो मेरे पास लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी, स्मॉल बी, ठीक है। अब बताओ, अब ये बताना है कि मेरे पास इसमें 4 पार्ट हैं, इस 4 पार्ट पे फोर्स कहाँ कहाँ लगेगा, डायरेक्शन और कितना लगेगा। तो पहले देखते हैं इस इस लेंथ पर देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। देखो अपने हाथ की उंगलियां खोली लेंथ की तरफ, अपने हाथ की उंगलियां खोली लेंथ की तरफ, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है कहाँ ले गए, आई एल क्रॉस बी, कहाँ ले गए, बी की तरफ। तो बताओ फोर्स कहाँ लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगा, आई एल बी, आई करंट की लेंथ कितनी, ए, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, कितना फोर्स लगा, आई ए बी। अब देखो इस पर देखो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर पे, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, इस पर देखो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, आई स्मॉल ए कैपिटल बी, इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, आई स्मॉल बी कैपिटल बी। सभी पर मिला के नेट फोर्स कितना, 0। डन। फॉलो द स्टेप्स। मैं उनको बता रहा हूँ जो उनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, उनको बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, लॉग आउट लॉग इन, एयरप्लेन मोड, ऑन ऑफ, नेटवर्क चेंज, 4G टू 3G, फाइनल, सिम नेटवर्क, लाइक Geo2, VI और VI2, जियो, Geo2, एयरटेल। अब देखो हम लोग इतना सीख गए। अब मेरे पास ये सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर मेरे पास है, करंट है मेरे पास आई, रेडियस है मेरे पास आर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। अब बताना है, आपको बताना है फोर्स ऑन सेमी
सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड कितना है अपने पास? बी। बताओ सेमी सर्कुलर पार्ट मतलब इस आधे पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा, ये बताना है। आई आधे पार्ट का, देखो आधे पार्ट का मतलब यहां से लेके यहां तक, ये दूरी तो कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई, 2r। बात समझ में आई? r फाइनल माइनस r इनिशियल, पाई आर नहीं 2r होगा। देखो स्नेहा बेटा 2r होगा, क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, लेंथ से मतलब नहीं है, इनिशियल से। अगर मेरे पास इस तरीके से वायर है, इस वायर को हम इस वायर में कन्वर्ट कर देंगे, जो फोर्स इस वायर पर लगेगा वही फोर्स इस वायर पर लगेगा। आई बात समझ में? इनिशियल से फाइनल। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2r, जो फोर्स इस पर वही फोर्स इस पर, कितना फोर्स हो गया, इतना। चलो अब देखो मेरे पास, ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट से आ रहा है इधर तक। यहां से एक एंड की लेंथ है a, और इसकी लेंथ है, वायर की लेंथ है l। ठीक है, और इस पर करंट है आई नॉट। ठीक है, अब निकालना है फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब बताओ, पहली चीज बताओ, क्या करंट की वजह से, क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा? इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपने बनाई डायरेक्शन, बना दी, फट 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 बना दी डायरेक्शन। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा? बताओ स्नेहा, बताओ बेटा, प्रभात बेटा बताओ। नहीं, ओके, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म। अब इसकी वजह से हम छोटा सा क्या लेना पड़ेगा, हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। छोटा सा लिया एलिमेंट, ये लिया dx। ठीक है, ये dx लिया एलिमेंट। अब बताओ, करंट है इस तरफ, इस पर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, अंदर, फोर्स कहां लगेगा, df, इधर लगेगा। जितने भी यहाँ पे df df लगेंगे, सभी कहां पर हैं, सेम डायरेक्शन लग रहे हैं फोर्स। बताओ जितने भी इस पर फोर्स लग रहे हैं सभी कहां पर हैं, सेम डायरेक्शन में है ना? तो अब हमें उन सभी फोर्स को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। बताओ df i dx b, आई क्या है इसके अंदर, करंट कितनी है, आई नॉट,
dx लेंथ, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से x दूरी पर इस dx पर मैग्नेटिक फील्ड लिख पाएंगे v नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन x। याद आया? ये आ गया df, जो कांस्टेंट है वो सब बाहर रख दो, i नॉट dx अपॉन x, ये रहा df। क्या कर दें, इंटीग्रेट। अब बताओ x कहां से कहां है, a से लेके a प्लस एल, ए से लेके ए प्लस एल। चलो बेटा कर दो सभी लोग सॉल्व। हो गया, सभी का हो गया डन, वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे। ये करंट आई, यहां पर एक है लूप, इस लूप में करंट है आई नॉट, ये स्क्वायर है, साइड कितनी है ए, यहां से लेंथ है इसकी स्मॉल एल, स्क्वायर की साइड है ए। आपको निकालना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स निकालना है। चलो करके दिखाओ। क्या नेट फोर्स जीरो होगा बताओ, पूर्णिमा बताओ बेटा, क्या नेट फोर्स इस बार जीरो होगा? पूर्णिमा बेटा बताओ, क्या नेट फोर्स जीरो होगा? क्यों नहीं जीरो होगा बताओ, जीरो क्यों नहीं होगा? वेरी मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए, है ना। चलो अब देखो यहां पर, अभी हम लोगों ने देखा कि इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर फोर्स लगा था नीचे, तो क्या सेम फोर्स ऊपर लगेगा? इतना समझ में आ रहा है बताओ, जितना फोर्स इधर पे उतना फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो ये तो फोर्स अपने आप में कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं इस वायर पर और इस वायर पर, इस वायर पर फोर्स निकालेंगे और इस वायर पर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो बताओ इस आई नोट के, इस आई नोट की लेंथ के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। बताओ
इस इंडिविजुअली आई नॉट के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो बताओ इसके ऊपर फोर्स आई एल बी, आई कितना, आई नॉट, एल कितना, ए। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे मी नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर लेंथ कितनी, स्मॉल एल। बताओ आ गया समझ में? इतना फोर्स लगा, ये फोर्स किस तरफ लगा, इस तरफ लगा। अब बताओ इस पर फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, इस वायर पर। और कितना लगेगा, इसको लिखते हैं F1, इसको लिखते हैं F2। तो हमने निकाला F1। अब बताओ F2 कितना होगा, F पर यूनिट लेंथ होगा ना सर, F पर यूनिट लेंथ क्या मतलब, इस हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो क्या निकाल दिया मैंने फोर्स। तुमने तो वो कभी पढ़ा था इस तरीके से, दो वायर के बीच में लगने वाला फोर्स डी एफ अपॉन डी एल पढ़ा था, फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। वो हम कहाँ बता रहे हैं अभी, अभी तो समझो केवल आई एफ भी समझ रहे हैं। ये इन्फिनिटी वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हर पॉइंट पर कैसा होगा, सेम होगा। जब हर पॉइंट पर सेम है तो इस लेंथ पर निकाल दिया हमने। चलो F2 निकालो। F2 देखो आई नॉट ए मी नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एल प्लस ए। बताओ बात समझ में आई? फोर्स इस तरफ, नेट फोर्स निकालना है तो क्या करें, दिस माइनस दिस। आई नॉट ए मी नॉट अपॉन 2 पाई आई 1/L माइनस 1/L प्लस ए। हो गया सॉल्व। हो गया नोट सभी का? चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। देखो ये एक्स एक्सिस और यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है। बी वेक्टर जो है 1 + x/L बी नॉट माइनस के कैप, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इस करंट है मेरे पास आई नॉट, लेंथ है इस वायर की एल,
इस वायर की लेंथ है L, इसमें करंट है I नॉट, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में है 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू बी नॉट और माइनस के कैप लिखा है। ठीक है, अब हम समझेंगे, इस बात को समझेंगे कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसका पहले समझेंगे मतलब। फाइंड फोर्स ऑन वायर। ठीक है, तो देखो यहां पर बात समझना ध्यान से एक बार। बी वेक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू बी नॉट इन माइनस के कैप। तो पहले देखो डायरेक्शन माइनस के कैप, सही है, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर है, चलो सही है इतना। अब हम समझेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन एल का मतलब क्या है। यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी ओरिजिन पर, 0। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जब ये चेंज होगी इसका मतलब स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, बताओ। इस स्टेटमेंट से, इस मैग्नेटिक फील्ड लिखे लिखे होने से आपको समझ में आई। इसका मतलब अब हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। छोटा सा क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट। चलो हमने एक एलिमेंट ले लिया, यहां से x दूरी पर एलिमेंट लिया। क्या x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पता है, बताओ। है ना, यहां से x, ये कितनी, इसकी विड्थ कितनी हो गई, छोटी सी विड्थ dx। तो इस छोटे से पार्ट पर छोटा सा फोर्स df लिखने वाले हैं, i dl और b। अब देखा हमने डायरेक्शन देखी इसकी, df की डायरेक्शन, और जितने भी एलिमेंट हैं सभी कहां पर होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं, इन सभी एलिमेंट को। इतनी समझ में आई है। मैं क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन आई नॉट करंट dx, b की वैल्यू b नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल, लिमिट लगाई 0 से लेके l तक, आई नॉट b नॉट बाहर 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, 0 से लेके l तक, ये हमें सॉल्व करना है। चलो dx कैसे आया बताएं। हाँ सही सही है। अब हमें ये आसान सा एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। कितना आया देखो, एफ वेक्टर कितना आया, आई नॉट बी नॉट, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल प्लस एक्स अपॉन एल का कितना हो जाएगा, एल बाई टू, कितना हो गया ये, 3l/2। ये आ गया फोर्स। हाँ जी बताओ, सॉल्व हुआ सभी का, इतना आंसर आया, बताओ। वेरी गुड।
चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। अब देखो, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ आप लोग हमें, एचसीवी कब करें डिस्कस, बताओ एचसीवी कब करें डिस्कस? कल करें। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जितने क्वेश्चन थे सब सॉल्व कर लिए? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जितने क्वेश्चन थे सभी सॉल्व कर लिए? हाँ डाउट है, कोई बात नहीं, डाउट कोई दिक्कत नहीं है, डाउट का कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नेटिक फोर्स में, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक दो दिन और रुक जाते हैं, एक दो दिन में ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स वाला। जब ये खत्म हो जाएगा तब उसके नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे डिस्कस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फोर्स पूरा करेंगे डिस्कस। ओके। अब देखो यहां से, ये मेरे पास एक गेट है, इस तरीके से गेट है, तो यहां पर हम इसको ऐसे खोलते हैं तो ये इस तरीके से घूम जाता है, सभी ने देखा इससे घूम जाता है, फोर्स लगाया और ये घूम जाता है, फोर्स लगाने पर ये इस तरीके से घूम गया, वजह क्या होती है? टॉर्क। घूमने की यहां पर वजह क्या होती है? टॉर्क। पता है सभी को टॉर्क कितना होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना? फिर हमने क्या किया, एक टैब है, टैब है उसको घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, ये यहाँ पर लगाया फोर्स एफ, यहाँ लगाया फोर्स एफ, दूरी है मेरे पास आर आर, इसके अबाउट घूम जाता है, तो बताओ टॉर्क कितना आता है, बताओ टॉर्क कितना आएगा? बताओ यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा?
आर एफ, फोर्स आएगा 2 RF। यहां लगाया फोर्स एफ, यहां लगाया फोर्स एफ, देखो ऐसे है, ये रॉड है, ये टैब है, यहां लगाया फोर्स एफ, यहां लगाया फोर्स एफ, तो इस सेंटर के अबाउट घूम जाती है, ये दूरी है आर, ये दूरी है आर। अभी हम आपको सिखा रहे हैं टॉर्क क्या होता है, तो ध्यान सीखना आप लोग। टॉर्क क्या होता है, एक फोर्स इसके अबाउट, फोर्स देखने वाले हैं, इसके अबाउट टॉर्क देखेंगे इस F1 का, तो ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। फोर्स कितना होगा, टॉर्क कितना होगा यहाँ पे, आर इंटू एफ, और ये क्या हो मेरे पास, परपेंडिकुलर हो, ये आर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आर एफ लिखा। और क्या लिखा आपने, क्लॉकवाइज। अब देखो इसका लिखो, अगेन आर एफ, क्लॉकवाइज। हो गया। अब बताओ, दोनों को ऐड कर दो, दोनों वेक्टर को, कितना हुआ, 2RF। समझ में आया। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तो स्नेहा मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे पास ये कंट्रोल नहीं होता ना किसी चीज का, ऑडियो का, अभी जैसे मेरे पास, तुम्हारे पास सिग्नल आते हैं इस तरीके से, विशाल, अभी आपके पास 5 सिग्नल होते हैं, 5 आपके पास टैब होती है इस तरीके से, है ना, राइटिंग वाला, वीडियो, ऑडियो, चैट बॉक्स वाला, है ना, इस तरीके, और वो होता है गैलरी वाला, ये 5 ऑप्शन होते हैं। जब ये पांचों पांचों ऑफ हो जाते हैं, तब आपको मेरी आवाज सुनाई देती है, बताओ क्या, बताओ, स्नेहा बेटा या पवन बेटा, कोई बताए। नहीं, और जो लिखाई, जो यहाँ पे आ रहा है, बोर्ड पे जो आ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे जो आ रहा है, वो दिखाई देता है आपको। जो व्हाइट बोर्ड यहाँ लिखता हूँ वो दिखता है क्या, बताओ। जब ये मतलब आपके पास ये पांचों ऑप्शन नहीं होते हैं, राइटिंग पैड वाला, वीडियो वाला, ऑडियो वाला, चैट बॉक्स वाला, जब ये ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं नेटवर्क की वजह से, तब आपको ऑडियो, व्हाइट बोर्ड दिखता है क्या, नहीं दिखता है। ओके, इसका मतलब काफी लोगों को व्हाइट बोर्ड अभी नहीं दिख रहा है। वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट करो।
विशाल, वॉइस नहीं आ रहा है? हाँ, अभी मैंने ऑफ कर रखा था। हाँ देखो, टॉर्क को और से समझते हैं हम लोग, टॉर्क को समझते हैं अच्छे से। और जैसे ये एक रॉड है, इसके अबाउट मेरे पास क्या है, ये घूम सकती है, ठीक है, इसका मास है m। ओके, टॉर्क सीख लो अभी फटाफट सभी लोग। तो अब बताया गया कि अब ये उसमें है, ग्रेविटी जोन में है, और ये वर्टिकल इस तरीके से, सॉरी हॉरिजेंटल इस तरीके से, लेंथ इसकी है l। तो बताओ क्या इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है? बताओ, कैसे फोर्स काम करेगा इसके ऊपर? तो आपने बोला यस। फोर्स कहाँ काम करेगा? आपने बोलोगे सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, है ना? तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दिया, कितना, mg। इसके अबाउट निकालना है टॉर्क, इसके अबाउट निकालना है टॉर्क। बताओ क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, l/2, यानी कितना हुआ, mg/l/2 हुआ। सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना हुआ, mg/l/2। कैसा हुआ, इस तरीके से घुमा रहा है, इस तरीके से घुमा रहा है। डायरेक्शन बताओ अब, डायरेक्शन बताओ अब क्या होगी। टॉर्क देखो, टॉर्क क्या है, देखो आर क्रॉस एफ, ध्यान से देखो, आर क्रॉस एफ। बताओ, उंगलियां खोलो आर की तरफ, फोर्स की तरफ घुमाओ, उंगलियां खोलो आर की तरफ, फोर्स की तरफ घुमाओ। बताओ, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर, इनसाइड द प्लेन। अब देखो आप लोग, एम फोर्स, एम जी फोर्स लगेगा नीचे, आपने एक फोर्स लगाया इसकी तरफ, फोर्स लगाया आपने इसकी तरफ, तो बताओ टॉर्क कितना होगा। एफ की वजह से जीरो, एफ की वजह से जीरो क्यों? क्योंकि एफ की यहां से मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जीरो। इसकी कितना हो गया, जीरो। कहाँ आया, mg/l/2। कैसा, क्रॉस, क्लॉकवाइज। अब बताओ, ये फोर्स एफ लगाया इस तरफ, एंगल कितना, थीटा, mg नीचे की तरफ, एल इसकी लेंथ, टॉर्क बताओ। डायरेक्शन देखो ध्यान से एक बार, स्नेहा बेटा डायरेक्शन देखो एक बार।
mgl/2 माइनस एफ एल साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, इस एफ को तोड़ दिया, एफ आया इस तरफ कॉस थीटा और एफ आया इस तरफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा की वजह से फोर्स कितना, टॉर्क कितना, जीरो। कौन सा टॉर्क देगा, केवल एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉक, ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चलो चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। टॉर्क के बारे में तो समझ में आ गया। ओके, अब समझते हैं, जब ये मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट जब फोर्स लगते हैं तब टॉर्क कितना आता है। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है टॉर्क। ठीक है, चलो करके दिखाओ। नहीं आ रहा है, ओके देखो, इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं। इसने यहाँ बेटा देखो, पहले हम देखते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी देखने वाले हैं। ठीक है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एल। अगर ये लेंथ मान ली जाए, एक्स मान ली जाए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो एल माइनस एक्स हो जाएगा। टॉर्क देखो, इस फोर्स का देखते हैं टॉर्क कितना, देखो होगा एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। अब देखो इसको, एफ इंटू इस पॉइंट से दूरी कितनी, एल माइनस एक्स, कैसा आया, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों जोड़ दिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कितना आया देखो। आगे समझ में,
अब देखो यहां से करो, यहां से कोई डिस्टेंस ले लो आप, ये ले लो x1, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। बताओ इस एफ फोर्स के देखो, बताओ कितना होगा टॉर्क, F(x1), F(x1), ठीक है। कैसा लिखेंगे बताओ, F(x1) कैसा लिखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसका देखो, F(l प्लस x1), यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी l, ये कितनी x1, कैसा क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क कितना हुआ F(l प्लस x1) माइनस F(x1), कट गया, कितना आया F(l), बताओ समझ में आया क्या। मतलब जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, टॉर्क आपका वही आता है। इक्वल एंड अपोजिट जब फोर्स लिखते हैं तो टॉर्क किसी भी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो टॉर्क आपका वही रहता है। बात समझ में आई। ये पॉइंट रोटेशन का था, 11th क्लास का था ये वाला, ठीक है, याद आया, चलो याद आ गया, देखो कुछ नहीं आपको। अब हम क्या करते हैं देखो, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखो पढ़ेंगे टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b, m वेक्टर पढ़ेंगे n i, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, टॉर्क वेक्टर कितना m क्रॉस b, m वेक्टर कितना n i a वेक्टर